हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट अस सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत। रेजिस्टेंस में करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो हम लोग रेफरेंस लेंगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज करेंगे। ठीक है, तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी dt टाइम में इस एंड से इस एंड तक dq चार्ज ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और इस एंड और इस एंड के अगर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ये हायर एंड है, ये लोअर एंड है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और dq चार्ज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो जब चार्ज इस पोजीशन से इस पोजीशन गुजरेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, फॉल करेगा। इसका मतलब इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, du भी जो होगा वो फॉल करेगा, dq इंटू q इंटू v। dq इंटू v पोटेंशियल एनर्जी क्या किया, फॉल किया, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो फॉल किया वो मतलब एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी कहाँ गया, तो दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड थ्रू दिस रेजिस्टर एज इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो एनर्जी तो यहां से यहां जाने में चार्ज का घटा, वही एनर्जी इस रेजिस्टर से क्या किया, डिसिपेट करेगा, दैट इज हीट। तो dq बराबर है, इसको स्मॉल q ले लेते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल q ले लेते हैं, है ना। तो हम लिख रहे हैं q फॉर हीट। ठीक है, तो dq बराबर स्मॉल डिसिपेशन ऑफ हीट, तो क्या होगा dq इंटू v। ये q वैल्यू है चार्ज। ठीक, मगर इस चैप्टर में कभी भी हम लोग q या इस फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में चीजों को डील नहीं करते, हम लोग पावर के फॉर्म में डील करते हैं। तो व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड, ये क्योंकि हीट डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, तो dt से डिवाइड कर दो, तो आ गया dq बाई dt दैट इज पावर। ठीक है, ये क्या हो गया, d स्मॉल q बाई dt इंटू v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, q इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस एंड dt इज टाइम, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज नथिंग बट I इंटू v। ठीक है, पावर क्या हो गया, I इंटू v। अब ध्यान दो, अब दिया होगा, मान लो ये रजिस्टर है, इससे करंट अगर I पास कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस है R, तो हम V को क्या लिखेंगे, IR। V कैन बी रिटन एज IR, पोटेंशियल ड्रॉप इस। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर। पावर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर, या फिर I जो है को हम V बाई R लिख देंगे, तो पावर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी रजिस्टर से अगर तुमको I पता है और R पता है, तो इससे पावर डिसिपेटेड तुम लिखोगे I स्क्वायर R। अगर तुम इसके अगर पोटेंशियल ड्रॉप जान रहे हो तो और रेजिस्टेंस जान रहे हो, तो तुम लिखोगे V स्क्वायर बाई R। और अगर तुम इससे करंट जान रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप भी जान रहे हो, तो तुम लिख सकते हो VI, या फिर तीनों एक्सप्रेशन जो है ना वो सेम रेजिस्टेंस के लिए ट्रू है। बस डिपेंड करता है कि कौन फॉर्मूला तुम कब लगा रहे हो, नोन चीजें क्या है, तो लगाने का तीनों लगा सकते, तीनों इज वैलिड फॉर दिस एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर। अब हम लोग बात करेंगे ना कि सर्किट में व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, देखो ये मान लो आइडियल सर्किट है, एक लोड है और एक बैटरी है। बैटरी जो है वो आइडियल विथ नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग तो बेसिकली सर्किट में क्या बात करते हैं कि करंट आई फ्लो कर रहा है, लेकिन हम करंट को एज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर के रेफरेंस से देखें, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो लेट अस सपोज कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, d। तो ये चार्ज जो ड्यूटी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इस एंड आ रहा होगा विद इन द बैटरी, और आउटसाइड द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के पूरे सर्किट में मूव करके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है। तो जब ये चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा,
तो इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में पोटेंशियल राइज करेगा E, पोटेंशियल राइज करेगा E, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा dq इंटू E, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी होगा टू दिस चार्ज, ठीक। अब इसको हम du बाई dt कर देते हैं, du बाई dt क्या हो जाएगा, dq बाई dt इंटू E, तो ये कितना हो जाएगा, dq बाई dt को लिखेंगे I इंटू E, तो ये हो गया पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द सिस्टम, ठीक है। कितना आएगा, E इंटू I, ये है पर यूनिट टाइम इतना एनर्जी, पर यूनिट टाइम इतना एनर्जी ये बैटरी पूरे सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है। इस केस में लेट अस सपोज इसमें करंट कितना हो गया I, तो ये हो गया। इस केस में अगर I आ रहा होगा ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E माइनस I R, ठीक है। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू लोड को कितना पावर डिलीवर कर रहा है बैटरी, तो वो होगा V इंटू I, V कितना है E माइनस आई आर इंटू I, तो ये कितना हो जाएगा E I माइनस आई स्क्वायर। आइडियल केस में इसका नो इंटरनल रेजिस्टेंस होने के चलते ये सारा का सारा पावर जो है ना वो लोड को डिलीवर कर रहा है, EI लोड को डिलीवर कर रहा था, ठीक है। और इसमें अगर करंट I पास कर रहा है तो इसमें डिसिपेट कितना हो रहा है, I स्क्वायर। तो याद रखना जो बैटरी ने डिलीवर किया, बैटरी ने सिस्टम को कितना दिया, EI, रेजिस्टेंस ने कितना लिया, रेजिस्टेंस में कितना डिसिपेट हुआ हीट पर यूनिट टाइम, I स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। इस एक्सप्रेशन को भी अगर सॉल्व करोगे ना तो I बराबर आएगा E बाई, सर्किट के लिए I बराबर आ जाएगा E बाई, क्यों, क्योंकि जितना सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उतना सारा का सारा लोड में कर रहा है। लेकिन इस केस में तुम अगर आइडियल बैटरी के साथ जैसा सोच करके बोलोगे कि पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द लोड इज EI, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो I स्क्वायर स्मॉल r इसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस में भी एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, ये सिस्टम को इतना प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको इक्वेट कर दो I स्क्वायर कैपिटल R, इससे अगर करंट I है तो I स्क्वायर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट कितना होगा, I स्क्वायर, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। एक I कट गया तो I बराबर क्या आ जाएगा, तो I इंटू R बराबर हो जाएगा E माइनस आई आर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, I बराबर कितना आ जाएगा, E बाई आर प्लस आर। ये दोनों के दोनों चीजें जो है हम तुमको पोटेंशियल के फॉर्म में बताए, पोटेंशियल के फॉर्म में मैंने दोनों की चीजों को बताया, लेकिन ये पावर के फॉर्म में ही हो गया। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी जो हो गया, रियल केस में EI माइनस आई स्क्वायर आर होगा और आइडियल केस में EI होगा, और वही लोड में डिसिपेट होगा, दैट इज आई स्क्वायर आर, लोड में डिसिपेट होगा, दैट इज आई स्क्वायर, ठीक। तो ये जो सिनेरियो बना ना वो डिस्चार्जिंग मोड में बना, बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर बैटरी चार्जिंग मोड में होगा, ठीक है ना, तो सिस्टम उसको एनर्जी देगा। ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी ऑन सिस्टम। अगर चार्जिंग मोड में आ जाए, ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं चार्जिंग मोड में। चार्जिंग कब होता है, मैंने बताया कि सिस्टम में एक और लोड में लगा दूं, अगर एक्सटर्नल सोर्स लगा दूं, ठीक है, इससे पावरफुल, तो ये चार्जिंग में आ जाएगा, ये डिस्चार्जिंग में आ जाएगा। तो इसके केस में करंट का डायरेक्शन मैं दिखा देता हूं। ये हो गया तुम्हारा बैटरी आइडियल, करंट इधर आएगा I, ठीक है, ये E। तो इस केस में वर्क डन, पावर डिलीवर्ड बाय सिस्टम ऑन बैटरी, ये होगा EI, ये होगा EI, ठीक है। क्यों, ध्यान से देखना, अगर हम फिर से DQ के फॉर्म में देखें
तो ये डी क्यू इस तरफ से इस तरफ जाएगा, तो इसका एनर्जी गिरेगा या राइज करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो एनर्जी इसका फॉल करेगा। मतलब तुम्हारा बैटरी पे वर्क डन हो रहा है, तो हम वर्क डन ऑन बैटरी लिखेंगे EI, लेकिन कन्वेंशन बोलता है कि ये एनर्जी जो होगा ना वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सिस्टम से हम लोग निकाल रहे हैं। दिस एनर्जी इज है ना सिस्टम से निकाला जा रहा है, सिस्टम को नहीं मिल रहा है, सिस्टम से निकाला जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में अगर आएगा इधर जाएगा I, तो इसमें कितना डिसिपेट होगा EI, और इसमें प्लस I²। कुछ नहीं तुमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड में बताया है। चार्जिंग मोड में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस IR, और इनटू I कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा EI प्लस I²। ठीक है, तो ये हीट डिलीवर्ड बाय द सिस्टम। और चार्जिंग मोड में, वही चार्जिंग मोड में, ठीक है, करंट इधर होगा EI हीट डिलीवर्ड टू द सिस्टम, हीट डिलीवर्ड टू द सिस्टम। ठीक है, पावर हीट डिलीवर्ड टू द सिस्टम पर यूनिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा सर्किट है, एक एक्सटर्नल लोड है, एक सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। सिंपल एक सर्किट। हम लोग को लिखना है एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेटेड थ्रू लोड। ठीक, तो अगर हमको पता चल जाए कि इस रेजिस्टेंस से अगर करंट है I, ठीक है, इसका मतलब पूरे सर्किट में भी करंट I ही होगा, तो पावर का एक्सप्रेशन होगा I²R। ठीक है, I²R। R हमको क्योंकि इस लोड से निकालना है तो हम लिखेंगे I²R, करंट इससे I है तो I²। ठीक, अब क्योंकि इस सर्किट में I गिवन नहीं है तो वी नीड टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर I, है ना, इन टर्म्स ऑफ E, R एंड R। ठीक, तो हमको पता है कि ये एक सिंपल सर्किट है, इस पूरे सर्किट में करंट सेम है, इससे उससे करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज में। ठीक है, भले उल्टे छोर पे दिख रहे हैं लेकिन ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इंड टू इंड कनेक्टेड है। इतना बड़ा वायर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। और किस सोर्स से लगे हुए E, करंट होगा E/R+R। ठीक, तो पावर कितने के बराबर आ जाएगा, I की जगह लिखेंगे E²/R+R का होल स्क्वायर इनटू R। दिस इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ V²/R, ऐसा लिखिए। ठीक है, अब दिस इज द पावर dissipated through the resistor. Now the question arises, for what value of R for external and given value of small r, power dissipated through R is maximum. ठीक है, for what value of R at given value of small r is this, ये वैल्यू इसका गिवन है, मान लो किसी का इसका वैल्यू फिक्स मैंने कर दिया, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R, कैपिटल R का वैल्यू क्या रखे जिसके चलते इसके थ्रू जो पावर डिसिपेटेड है ना मैक्सिमम। तो हमको बात करना है P मैक्स का, तो हम ये एक फंक्शन दिया है P एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल R, क्योंकि हम वैल्यू किसको करा रहे हैं, कैपिटल R। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dt/dr R के पास, क्योंकि R ही वैरी कर रहा है। E² गिवन है, स्मॉल r गिवन है, ये है U और ये है V, U/V का रूल लगाएंगे तो क्या होता है U'(V - B'(U/V²). ठीक है, तो लिखेंगे E² इंटू R का डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में 1
इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस आर कांस्टेंट मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 इंटू आर प्लस आर ब्रैकेट में ले लो पूरे को, डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी इज इक्वल टू सी। तो नीचे वाला फंक्शन इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो करने के लिए, ठीक है ना, नीचे वाले को इनफाइनाइट करना होगा, तो ये तो हम लोग कर नहीं रहे, तो इसको हम लोगों को जीरो से इक्वेट करना है, इस एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर रहे हैं। क्या है ये एक्सप्रेशन, आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर इंटू 2r प्लस आर, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस विल गिव आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका 2 था यहाँ बाहर, ठीक है, ठीक, हाँ 2r इंटू आर प्लस आर, ठीक है, इसको उधर भेज दिए, एक ये कट गया, इससे हमको क्या मिला, 2r बराबर r प्लस r और r इज इक्वल टू r। ध्यान देना, ये कंफ्यूज मत करना, मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया ना तो इस पे पावर है, सबसे पहले पावर को अपलोड करते हैं, तो पावर कहाँ बनता है, कोफिशिएंट, तो n(x(n-1), तो n बाहर आया, n-1 मतलब 1 हो गया, ठीक है, तो इसीलिए 2 यहाँ कर दीजिए रुकिए, ठीक, क्या रिजल्ट आया कि इस लोड से पावर का डिसिपेशन मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये लोड का रेजिस्टेंस इस स्मॉल आर के बराबर, और कितना होगा तो यहाँ पे डाल दो, आर बराबर स्मॉल आर डाल दो, आर बराबर स्मॉल आर डाल दो, एक्सप्रेशन लिख दो, तो आंसर विल बी 50% इसमें डिसिपेट होगा। बैटरी के द्वारा पावर डिलीवर कितना होगा, ई आई, ठीक है, लेकिन इसमें कितना डिसिपेट होगा, 50%। देख लो इस एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने प्रूव कर दिया, अब इस एक्सप्रेशन को मैं पूरा करता हूँ, यही है ना पावर का एक्सप्रेशन, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, आर प्लस आर का मतलब का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा ये चीज जो आ जाएगा स्मॉल आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू स्मॉल, ठीक है, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा r2r, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू आर, एक आर कट जाएगा, तो ई स्क्वायर आर बाई, ठीक है, 4, ऐसा ये आपके बराबर ई स्क्वायर बाई, और मैंने यहाँ बोला कि सिस्टम में बैटरी ने कितना पावर डिलीवर किया, ई आई, और E इंटू आई कितना होगा, तो आई होगा 2r प्लस आर इंटू ई बाई 2, मतलब ई स्क्वायर बाई, बैटरी ने सिस्टम को कितना पावर डिलीवर किया, ई स्क्वायर बाई 2r, इस लोड में कितना डिसिपेट हुआ, ई स्क्वायर बाई 4r, मतलब कि 50% ऑफ द टोटल पावर, 50% ऑफ द टोटल पावर इज डिसिपेटेड। समझ गए इस चीज को, ठीक है, and this is maximum, okay, this value is maximum, so this is the concept of maximum power transfer, this is the concept of maximum transfer, कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें दो रेजिस्टेंस है ना, तो दोनों रेजिस्टेंस अगर बराबर हो गए ना तो हर रेजिस्टेंस पे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, मतलब यहाँ पे मैंने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, अगर मैं इस सर्किट को बोलता कि ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R1, और तुमसे पूछते फॉर व्हाट कंडीशन हीट डिसिपेशन एट R1 इज मैक्सिमम, तुम लिखते R1 बराबर R2, या फिर फॉर व्हाट कंडीशन हीट डिसिपेशन एट R2 इज मैक्सिमम, तुम लिखते R2 बराबर R1, ये सेम चीज, बदल थोड़ी जा रहा है, जैसा ये है वैसा ये, इसी कंडीशन के लिए इन दोनों पे 50% इसमें 50% इसमें मैक्सिमम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक सवाल देखते हैं, दो, देखो
एक डाटा पुटअप करके एक इलस्ट्रेशन से हम तुमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे मान लो ये बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, ठीक, और ये एक लोड है R, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है ना, तो हम R का वैल्यू कुछ रखते हैं। जैसे मान लो हम R का वैल्यू रख देते हैं 2 है ना, और हमारा पर्पज है हमको निकालना है पावर थ्रू लोड, हमको निकालना है पावर थ्रू। याद रखना पावर थ्रू लोड क्या होगा, आई स्क्वायर है। अगर इससे करंट है आई तो क्या होगा, आई स्क्वायर है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब सबसे पहले इस सर्किट में करंट निकालते हैं। आई, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका 3 ओम हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा 6, 18/3 6, तो 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36 इंटू 2 दैट इज 72, ठीक, फॉर R इज इक्वल टू 2, ठीक। नेक्स्ट फॉर R इज इक्वल टू 3 ओम रख देते हैं। क्या आ रहा है पावर, तो 3 रख देंगे, तो ये 3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो हीट डिसिपेशन कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 18/4 मतलब 9/2, तो 9/2 का मतलब 81/4 का आई स्क्वायर मतलब 81/4 इंटू R कितने के बराबर है 3, ये हो जाएगा 243/4, जो कि लगभग कितने के बराबर आ जाएगा 4, और ये से कटेगा 6 बार में, ठीक है, और मतलब 60.75 कुछ हो जाएगा पावर का ऐसा यूनिट वाट, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस का अगर वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे ना तो पावर देखो घटता जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो पावर घटता जाएगा। अब तुमको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको कर दूं 1, तो अब इस केस में ये दोनों बराबर हो गए, R इज इक्वल टू 1 ओम पे आई स्क्वायर R कितना आएगा, तो सबसे पहले करंट 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 18/2 9, तो 9 का स्क्वायर इंटू 1 मतलब 81 होगा। क्या आया 81, 2 ओम था तो कितना आया था 72, 3 ओम कर दिए तो कितना आया 60। क्यों, क्योंकि करंट पे भी तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट पे भी फर्क पड़ेगा। समझ गए चीज, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, याद रखना हम ये नहीं बोले थे, कंक्लूजन देखना, बात को समझना, हमने तुमको ये नहीं बोला था ना कि 50% मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में ना जब ये दोनों बराबर होगा तो दोनों पे 50-50% डिसिपेट होगा। लेकिन ये नहीं है ना कि मैक्सिमम किसी भी रेजिस्टेंस पे पावर डिसिपेशन 50% हो सकता है। इस केस में इन दोनों केस में ना बैटरी का जो पावर डिलीवर्ड है उससे उसका 50% से ज्यादा हिस्सा इस पे डिसिपेट होगा। जैसे कि मैं तुमको बता देता हूँ, करंट इस केस में करंट था 6, ठीक है ना, तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, इस केस में बैटरी पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना होगा 18 इंटू 6 मतलब 108 वाट, ठीक। इस पे कितना डिसिपेट है पावर थ्रू लोड आ रहा है 72 वाट आया था, तो पावर थ्रू 1 ओम कितना है, 1 ओम को या तो तुम कर दो आई स्क्वायर स्मॉल r दैट इज 36 इंटू 1 मतलब 36 वाट, या फिर तुम कर सकते हो 108 - 72 तब भी 36 आएगा, ठीक है ना। इसमें आया P1, इसमें आया P2, तो टोटल पावर जो होगा वो P1 + P2 होगा, और ये पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ये पावर डिलीवर्ड थ्रू दिस, ये पावर डिलीवर्ड बाय थ्रू दिस, या पावर डिसिपेटेड थ्रू दिस। तो देख सकते हो कि इस पे जब R का वैल्यू 2 ओम था ना, तो इसमें जो पावर डिसिपेशन था वो 50% से बड़ा था, ठीक है, 50% से बड़ा था, क्योंकि टोटल 108 है, उसमें 72 इसी में डिसिपेट कर गया। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो 81 वाट से कम, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 81 वाट से कम, ठीक। अब देखो 1 ओम जब ये कर देंगे हम तो
तो इससे करंट जाएगा 9 एम्पियर। तो ये कितना करेगा 18 इंटू 9 मतलब 162 वाट इज डिलीवर बाय द बैटरी। इसमें जाएगा 81, इसमें जाएगा 81। तो जिस समय मैक्सिमम पावर का डिसिपेशन होगा ना उस केस में 50% ही टोटल पावर का डिसिपेशन होगा एक रजिस्टर से। ये है स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो तभी तुमसे ये स्टेटमेंट मिल सकता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन टू द मतलब कि लोड। तो योर आंसर शुड नॉट बी 50%, ठीक है ना। 50% से ज्यादा भी डिसिपेशन हो सकता है, परसेंटेज में इसका गणना नहीं हो, ठीक है। एब्सोल्यूट फॉर्म में जब R बराबर R होगा तो एब्सोल्यूट फॉर्म में ये ज्यादा है, परसेंटेज में टोटल पावर का ये परसेंटेज इससे ज्यादा होगा। ये 50% लेकिन ये 50% से ज्यादा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना है ना। अच्छा, ये जो सर्किट है ना, ये जो सर्किट है, मान लो क्या समझ आया ऐसा सर्किट, ये था R, ये है E, ये है स्मॉल है। इस पे एक ग्राफ भी कैसा है भाई, ग्राफ ऐसा है, इसका पावर और इसमें रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस को वैल्यू कर रहे थे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये जो पीक है ये आएगा एट R इज इक्वल टू R मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अगर हम R वैल्यू कर रहे हैं तो लोड से मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, जब R बराबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक सर्किट है, ठीक है, R ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 20 ओम, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस, सो दैट पावर डिसिपेटेड थ्रू R इज मैक्सिमम, ठीक। तो जिस रेजिस्टेंस से तुमको मैक्सिमम पावर निकालना है, मान लो तुमको R का वैल्यू बताना चाहता है कि इसी से मैक्सिमम, तो क्या करो, जो दो टर्मिनल के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है उन दोनों टर्मिनल से इस रेजिस्टेंस को हटा दिए, और जहां बैटरी है सर्किट में उसको शॉर्ट कर दो, मतलब बैटरी हटा के उसको इस तरह कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पूरे सर्किट का, ठीक है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम ये दोनों पॉइंट को हटा के इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। बैटरी को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इसके दोनों टर्मिनल को लाइट वायर से जोड़, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करती है। और इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये रेजिस्टेंस कहलाता है R थेवेनिन, ठीक है, R थेवेनिन। हम लोग सिंपली इसको लिखेंगे RTh। तो RTh कितना आएगा, तब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में, देखो तो कैसे, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है, एक लाइन में लगे हुए हैं। क्या हो गया, इंटर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 5 ओम। तो R थेवेनिन कितना आ गया 5। जैसे ही R थेवेनिन होगा ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ना, तो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो एकदम सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा, जिसमें ये हो जाएगा 20 वोल्ट, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा RTh, ठीक, दैट इज इक्वल टू 5 ओम, दैट इज इक्वल टू 5 ओम। अब हमको R का वैल्यू बताना है, जिसके लिए इससे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो योर आंसर विल बी R will be equal to RTh, R will be equal to RTh, ठीक है। कोई इशू नहीं ना, तो किस में आ जाएगा 5। So your answer is what should be the value of R so that power dissipated to maximum is R बराबर होगा 5। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको हटा के इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस सिस्टम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिए, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तुमको R से ही मैक्सिमम निकाला, जिससे मैक्सिमम निकाला, ठीक है। अब आओ दूसरे क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन में ये 1 ओम है ना, हमको निकाला 1 ओम से मैक्सिमम। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, ये था कंप्लीट। अब सेम प्रोसीड्यूर तुमको करना है, तुमको मैक्सिमम किससे निकालना है, 1 ओम से ना। तो जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस 1 ओम है उसको हटा दिए, ये दोनों टर्मिनल हट गए। 20 वोल्ट को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। अब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो देखो ये सीरीज में आ गए। तो इस केस में RTH क्या आ जाएगा, R+4, और हमारे लिए ये जो सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा RTH और ये वाला रेजिस्टेंस। इसको क्योंकि एलिमिनेट नहीं करता है, ठीक है, तो इन सबों के जगह पे हम RThevenin लगाएंगे और इसके जगह पे तो हम 1 ओम रखेंगे। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 ओम, क्योंकि हमको इसी से मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आंसर क्या होगा, इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कब मैक्सिमम होगा, जब ये और ये बराबर होगा। इस केस में RThevenin बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इससे आ रहा है R+4 ओम बराबर 1, तो R बराबर -3 ओम, माइनस, तो ये कभी पॉसिबल नहीं, नॉट, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं, मतलब कि इसको रहने दो और इन तीनों का इक्विवेलेंट है ना इसके बराबर हो, उसके लिए इसको -3 होगा, क्योंकि सीरीज में तो रेजिस्टेंस जुड़ते हैं ना। इसको हटाने के बाद इन तीनों का इक्विवेलेंट को तो 1 ओम होना पड़ेगा ना, तभी तो इससे पावर जो डिलीवर्ड होगा मैक्सिमम होगा। तो ये जो सर्किट हो गया वो नेगेटिव, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं। उसके बाद अब हम लोग को डाटा से चेक करना पड़ेगा कि क्या हो। तो मेरे को बस यही बताना था कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगा, ठीक है। 1-2 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और देते हैं। नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। देखो तो वही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R फॉर विच पावर डिसिपेटेड थ्रू R इज मैक्सिमम होना चाहिए। कुछ नहीं, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो और इसको हटा दो, हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस दिखाना। ध्यान देना, इतना नहीं कंफ्यूज करना है, ये पॉइंट इस एंड से कनेक्टेड है और ये पॉइंट इस एंड से कनेक्टेड है। तो इसको पूरे वायर को हटा के तुम बोल सकते हो कि हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो तुमको ये ऐसा सर्किट बना देगा। वही होगा RThevenin, ठीक, और ये R और इस RThevenin को तुमको सीरीज में डाल देना है और सेम लोड से लगा देना है 20 वोल्ट, सच दैट मैक्सिमम पावर के लिए R बराबर RThevenin होगा, ठीक है। इस एंड और इस एंड के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो ये जो है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज, हम तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज का पहचान बताए थे। इस पॉइंट से 2 आर्म, इस पॉइंट से 2 आर्म, ये हम कनेक्टेड, ये हम कनेक्टेड और इनके बीच में एक ही। अब रेशियो देखो 2/4 3/6 4:2 का रेशियो, दैट मींस ये व्हीटस्टोन है। तो व्हीटस्टोन है मतलब ये हटा दो, हट गया। ये दोनों सीरीज 5 ओम, ये दोनों सीरीज 10 ओम। RThevenin जो होगा वो हो जाएगा 5 × 10/5 + 10, दैट इज 50/15। दिस विल गिव यू 10/3 ओम, ठीक। तो R शुड बी 10/3 ओम, ठीक है। तो ये 10/3, ये 10/3, टोटल कितना हो जाएगा 20/3। तुमसे अगर पूछ दिएगा कि R का वैल्यू निकालो और ऑल्सो फाइंड पावर, कुछ नहीं, सबसे पहले करंट निकालो। आई क्या होगा, ये दोनों सीरीज, तो 10/3 + 10/3 20/3 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 3 एम्पियर। तो पावर डिलीवर बाय बैटरी कितना होगा 20 × 3, 20 × 3 मतलब कि 60 वाट, आधा इसमें आधा इसमें, 30 वाट इज द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, या फिर इससे I2R भी कर सकते हो, इससे I2R भी कर सकते हो, बट कुछ नहीं, हमने क्या बताया मैक्सिमम पावर के केस में 50-50% डिसिपेशन होता है दोनों, ठीक है। तो ये था मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज सीखते हैं। अब देखो, अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एक सर्किट दिया है, उनको निकालना है
पावर डिसिपेटेड थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। इसलिए मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन नहीं है, सब चीज गिवन है, ठीक है ना। तुमको बताना है कि 6 ओम से पावर डिसिपेशन। तो मान लो इस सर्किट में करंट है आई, इसमें भी आई, यहाँ तक आई, इधर गया मान लो I1, इधर गया आई, ठीक है। तो हमको 6 ओम से रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम तीनों फार्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर हमको इससे I1 पता है तो हम I1 स्क्वायर इंटू 6 लिख दें, ठीक। या फिर हम इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी जानते हैं तो हम V स्क्वायर बाई 6 लिख दें। या फिर हम I1 और V दोनों जानते हैं, I1 इंटू V। लेकिन यहाँ पे ना तो हमको I1 पता है, ना V पता है, ना I1 और V दोनों पता है, तो हमको कोई ना कोई चीज निकालना पड़ेगा। तो हमको इसमें देखना है कि सबसे आसान तरीका क्या है, आसान चीज निकालना क्या है। अब करंट निकालने के लिए हमको पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम अगर इससे पोटेंशियल, इस क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना ज्यादा है, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो हम पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा? तो सबसे पहले ना जो पोटेंशियल ड्रॉप 6 ओम से होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप 3 ओम से होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो पोटेंशियल ड्रॉप 6 ओम से होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप 3 ओम से होगा। और इनफैक्ट वही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के इक्विवेलेंट से भी होगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम ले लें, इन दोनों का हटा के इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा, तो क्या होगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 मतलब 2, ये 20 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर हम I1 निकालना हमको रहता ना, हमको सबसे पहले इस सर्किट का करंट I निकालना होगा। तो I कितना होगा 20/4, मान लो I निकाले तो I कितना होगा 20/4 मतलब कि 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर इसमें डिवाइड होगा, तो हमको करंट डिवाइडर लगाना पड़ेगा। क्या है भाई करंट डिवाइडर? I1 बाई, ध्यान देना, इधर से जो 5 एम्पियर आया इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, लेकिन इन दोनों के इक्विवेलेंट से 5 ही जाएगा, ठीक है। तो I1 और I2 क्या होगा? तो I1 बाई I2 बराबर R2 बाई R1 होगा। ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर पर लगाया, इससे तुमको I1 मिलेगा। और अगर हमको इससे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो हमने क्या बोला, जो इससे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इससे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही इनके इक्विवेलेंट से। तो इसके इक्विवेलेंट से कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? तो इसके इक्विवेलेंट से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, हमको पता है, तो इससे ड्रॉप कितना होगा 10 वोल्ट, ठीक है। ये निकल अब ऐसे ध्यान देना, कुछ कुछ चीजों में लॉजिक लगाना है। यहाँ पे तो मैंने I इंटू आर से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया, लेकिन हम देखेंगे ना, देखो एक और तरीका था तुरंत बताने का, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है ना, मतलब आधा पोटेंशियल ड्रॉप इसमें करेगा, आधा इसमें करेगा, 10 और 10। तो कुछ कुछ लॉजिक हमेशा सोचते रहना, ठीक है। अदरवाइज करंट निकाल के IR कर दो, ठीक है, बड़ा सिंपल। निकल गया पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया, तो 6 ओम से पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटा 6, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर मतलब 100/6 मतलब 50/3 वॉट। सिमिलरली अगर 3 ओम से निकालना होगा तो 10 स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि सेम पोटेंशियल ड्रॉप। 2 ओम से निकालना होगा या तो I स्क्वायर आर कर दो, 5 स्क्वायर इंटू 2 50, नहीं तो तुम V स्क्वायर बाई R भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कितना ड्रॉप कर रहा है 10, ठीक। तो 3 ओम से कितना होगा 10 स्क्वायर बाई 3 मतलब कि 100/3, और 2 ओम से कितना होगा I स्क्वायर R मतलब कि 25 इंटू 2 मतलब कि 50, ठीक। और बैटरी से कितना होगा, तो EI कितना है 20 इंटू I कितना है 5, तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखो तो इन तीनों का सम 100 वाट आ रहा है 50/3 प्लस 100/3 150/3, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 100 हो गया। या फिर देखो लो, इन दोनों में जो ड्रॉप हुआ कितना ड्रॉप हुआ 100/3 ड्रॉप हुआ इसमें, 50/3 ड्रॉप इसमें, 100/3 हुआ इसमें, ठीक है। तो टोटल कितना ड्रॉप हुआ इन दोनों में 50 हुआ। तुमको दिखेगा इनका इक्विवेलेंट में भी 50 ही हुआ। देखो कैसे 5 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 50। जो इन दोनों का इंडिविजुअल होगा उनका सम इनके इक्विवेलेंट होगा। ये पावर है, क्योंकि एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पैरेलल सीरीज नहीं थी,
इसमें P1, इसमें P2, P1 प्लस P2, इसमें P1 डैश, इसमें P2 डैश, टोटल P1 डैश प्लस P2 डैश, ठीक है, इट इज ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल का कंडीशन। मान लो ये दोनों रेजिस्टेंस है R1 और R2, बैटरी से लगा हुआ E, हमको बताना है दोनों से पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सीरीज में है, मान लो इससे करंट कितना आई, इससे करंट भी आई है, इससे भी करंट आई है, तो इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो P1 क्या होगा I² R1, इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा P2, तो वो क्या होगा I² R2। ठीक, और अगर टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज P बराबर होगा P1 प्लस, ठीक है, P बराबर होगा P1 प्लस। ठीक, दूसरा चीज हमको देख रहा है कि P1 बाई P2 का रेशियो क्या आता है, P1 बाई P2 बराबर होगा I² R1 बाई I² R2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा R1 बाई R2। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ना, सीरीज के केस में P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज है, इसका मतलब करंट सेम है उनसे, तो P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R से, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा कम उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम। अगर इसमें हम बोल दें कि R1 अगर ग्रेटर देन है R2 से, ठीक है ना, तो दैट मीन्स P1 ग्रेटर देन होगा P2 से। ठीक, यही चीज पैरेलल में देखते हैं। बैटरी से पैरेलल वाला एक जनरलाइज पैरेलल, मान लो ये है गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, और ये कोई R3 है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। मान लेते हैं सर्किट में करंट है I, इससे गया I, इससे गया I1, इससे गया I2। सर्किट का जो टोटल पावर होगा, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी E इंटू I, वो होगा P3, मतलब इसमें प्लस P1 प्लस P3 कितना है, P3 होगा I² R3, P1 होगा I1² R1 प्लस I2² R। ठीक है, ऐसे ये चीज होगा, लेकिन हमको कंपेयर करना है इन दोनों का, ठीक है, हमको कंपेयर करना है इन दोनों का। ठीक, तो इसमें पावर कितना है I1² R1, इसमें पावर कितना I2² R, लेकिन हमको पता है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, कितना V। हम इसको लिख सकते हैं ना, I² R3 ये रहने दो, V² बाई R1 और प्लस V² बाई R2। अगर हम V निकाल ले तो ये निकल जाएगा। अगर हम निकालना चाहें P1 बाई P2, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, ये तो हमको समझा रहे थे यहाँ तक, हमको बस इन दोनों को कंपेयर करो, तो इसमें P1 इसमें P2, तो ये वाला फॉर्मूला मेरा तुमको लिखना पड़ेगा I1² R1 बाई I2² R2। तो इसमें I1 और I2 से भी डिपेंड कर रहा है, तभी तुम बोल सकते हो कि डायरेक्टली R1 और I2। लेकिन अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये आ जाएगा R2 बाई R, मतलब कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पैरेलल के केस में, सिंपल पैरेलल के केस में, अगर इन दोनों में हम पावर का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उससे पावर कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उससे पावर ज्यादा। मतलब अगर R1 ग्रेटर देन R2 होगा तो P1 लेस देन P2 होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।